अब आप थोड़ा सा तवज्जो करते जाएं ताकि अल्लाह करे आपकी मायूसी दूर हो और मायूसी की बात करना छोड़। कभी मायूसी की बात नहीं करना, इस्लाम करने की इजाजत ही नहीं देती। और जो मायूसी की बातें करते हैं, मायूसी का पिटारा लेकर बैठते हैं, उनके साथ भी मत बैठो। जो तुम्हें डराते हैं हालात से, ना बैठो उनके साथ। आप उम्मीद की बात करने के लिए बैठो। नहीं मायूस इकबाल अपनी किश्ते वीरा से, जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी। मायूस होने की मिट्टी नम होनी चाहिए बस। और वो नम कैसे होगी? अगर वक्त रहा तो आखिर में अर्ज करेंगे, या भी अर्ज किए देते हैं, इस मिट्टी को पानी से नम करने की जरूरत नहीं है, इस मिट्टी को खशियत रब्बानी और मोहब्बत इलाही के आंसू से नम करने की जरूरत। फिर देखो कैसी बहारें आती है। हिजरत की रात जो लहीम शहीम और मजबूत सहाबी हैं, चचाजाद भाई हैं, उसको बिस्तर पे सुलाते हैं और कहते हैं अमानतें देकर फुला मुकाम पर आकर हमसे मिलना। और जो वजूद के एतबार से दुबला पतला सहाबी है, हालांकि वो भी हैं बड़े शुजा बहादुर, उनको अपने साथ ले जाते हैं। गार में, आपको हिजरत का वाकया पता है, वाकया नहीं बताना, सिर्फ इशारा दे रहा हूं। गार में रुकते हैं और ढूंढने वाले, मक्के वाले ढूंढते ढूंढते गारे सौर के उस मुकाम पर पहुंचते हैं जहां से अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम और सिद्दीक अकबर को वो देख सकते थे। बल्कि दोनों तो उनको देख ही रहे थे गार में से। और हाल क्या था, उनके पैरों को देख रहे थे। बल्कि कुछ लोग, एक बदबख्त तो पेशाब भी करने लगा वहां, तो मुंह भी फेर लिया। यानी ये कैफियत थी, इतने करीब से देख रहे थे। वहां पर खड़े होकर के किसी ने पेशाब का इरादा किया तो मुंह भी फेरा। तो सिद्दीक अकबर को गम तारी हुआ, आपको गम की, हुस्न की कैफियत हुई। गम क्यों हुआ? कि अगर ये नजर झुकाते हैं, अपने जूतों की तरफ देखते हैं, तो ये तो हमें देख लें, और मैदान में देखेंगे तो भागने की, दौड़ने की, बचने की तदबीरें हैं। लेकिन यहां अगर ये देख लेते हैं तो हमारा बनेगा क्या? और सिद्दीक अकबर को खौफ न था, गम था। खौफ तो इंसान को अपनी जान का होता है, गम तो महबूब की जान का होता है। तो कुरान ने क्या कहा? उनको खौफ न था। सिद्दीक अकबर को क्या था? गम था। मैं तो कुर्बान हो जाऊं, मेरे यार का क्या होगा? इस शमा को ये गुल करना चाहते हैं, मेरे यार का क्या होगा? कुर्बान। दुश्मन सामने, कोई हथियार नहीं, कुछ पास नहीं, बज़ाहिर कुछ चीज साथ नहीं है। अल्लाह के रसूल ने जब सिद्दीक अकबर को गमगीन देखा, एक जुमला कहा, उम्मत इस जुमले पर तवज्जो करे। कुरान ने जिसे बयान किया, और क्या खूबसूरत जुमला है, आज भी हुजूर हमसे कह रहे हैं। ये सिर्फ सिद्दीक से नहीं कह रहे हैं, हर मायूस होने वाले उम्मती से कह रहे हैं, हर गमगीन होने वाले उम्मती से कह रहे हैं। मेरे आका ने अव्वल दर्जे पे सिद्दीक है, लेकिन सिद्दीक को मुखातिब करके क़यामत तक के हर मोमिन को हुजूर फरमाते, क्या कह रहे हैं? ला तहज़न, गम न कर। क्या फरमाया? ला तहज़न, गम न कर। क्यों गम न कर? कोई प्लान है ना, कोई हथियार है ना, कोई दौलत है ना, कोई लाओ लश्कर है ना, क्या है फिर? ला तहज़न, ला तहज़न इन्नल्लाह माना, गम न कर, अल्लाह हमारे साथ है। अंदाज देखें, गम न कर, अल्लाह हमारे साथ है। यानी अगर तुम उम्मत रसूल हो, गम न कर, अल्लाह हमारे साथ। हालात कैसी हो, अल्लाह हमारे साथ है। लेकिन है किसके साथ अल्लाह? अल्लाह किसके साथ है? अल्लाह होता है सब्र वालों के साथ। कुरान कहता है इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ। अब यहां मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूं, हमने तो कभी कुरान समझा ही नहीं,
ये आयत मैयत के वक्त पढ़ी जाती है, पढ़ने का वक्त भी है, लेकिन आयत का जो तसलसल ऊपर से आ रहा है, कुरान की एक आयत दूसरी आयत से मरबूत है, कुरान की एक आयत का दूसरी आयत से रब्त है। ये जो आयत चली आ रही है ना, कुरान कहता है वला नब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू' व नक्स मिनल अमवाल वल अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन। देख रहे हैं आप, ये जो एक दूसरे से कुरान मुकद्दस का रब्त है आयत का, तो कुरान क्या कहता है, हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे, हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे। किससे? हम तुम्हें आजमाएंगे दुश्मन के खौफ से। दुश्मन तुम्हें डराएगा, वो हमारी आजमाइश होगी। दुश्मन तुम पर मुसल्लत करेंगे, वो हमारी आजमाइश होगी। फिर तुम्हें भूखा भी रखेंगे, फिर तुम्हारी खेतियां तुम्हारे कारोबार पर भी मामलात लाएंगे। तो तुमने करना क्या है? वो सब्र करना। तो सब्र का माना हम यही समझे कि अब्बा मर जाए तो न रोना, ये सब्र है। घर में मैयत हो जाए तो बस न रोना, ये पूरी आयत मुबारका के असल मफहूम को हमने मैयत पे आंसू न बहाने पर मुकम्मल फिट कर दिया। हालांकि अगर आप थोड़ी भी अरबी जानते हैं तो सब्र का मतलब होता है किसी चीज से रुक जाना। हम कहते हैं ना सब्र कर, मतलब क्या? मत रो। किसी चीज से रुकने को सब्र कहते हैं, किसी चीज पर डटने को सब्र कहते हैं। तो अल्लाह किसके साथ है? इन्नल्लाह मअस साबिरीन। मैयत पे जो न रोए उसके साथ हो जाए अल्लाह, इतना सस्ता है मामला। सब्र करो, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। अरे सब्र का मतलब होता है अल्लाह की नाफरमानी से रुक जाना और उसकी फर्मा बरदारी पे डट जाना। तो जो इस तरह सब्र करे मअस साबिरीन, अल्लाह उसके साथ। अब अल्लाह को अगर अपने साथ देखना चाहते हो तो अल्लाह की नाफरमानी से रुको और अल्लाह की फर्मा बरदारी पे डटो। ला तहज़न इन्नल्लाह माना, अल्लाह हमारे साथ। लेकिन जिस कौम का हाल ये हो कि उस कौम को दुनिया में कुछ हो, कुछ पड़ी नहीं, चंद हसास पढ़े लिखे लोग हैं जिनको हालात पर तकलीफ होती है, दर्द होता है, लेकिन वो लोग भी सिर्फ बातें करना है, उन्हें भी कुछ करना नहीं। अल्लाह माशाल्लाह। जो कौम अपने बच्चों के मुस्तकबिल का प्लान नहीं बनाए, वो कौम अपनी कौमों के मुस्तकबिल का प्लान क्या बनाएगी? जिस कौम को मोबाइल गेम से, फिल्मों से, सीरियलों से, जिस कौम को औरतों पे पाप की नजर डालने से, तकने से, जिस कौम को अच्छे खाने से, अच्छे कपड़ों से, बाइक से फुर्सत ही नहीं है, उनके पास प्लान क्या है? दुनिया एक एक सदी का प्लान बना चुकी, दुनिया 5-5 सदियों के प्लान बना चुकी। मुसलमानों के पास कोई प्लान ही नहीं। वो समझते हैं कि उन्हें कुछ करना ही नहीं है, और जिस कौम के पास कोई प्लान नहीं होता वो कौम कभी कामयाबी की राह पर नहीं जा सकती। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आप पढ़ें तो हुजूर अलैहि सलाम ने प्लान इस उम्मत को क़यामत तक अता फरमाया। आप उठा करके हदीसें देखें। हमने सिर्फ तबर्रुक के तौर पे सब पढ़ा, कभी गौर करने के लिए तो पढ़े हुजूर ने उम्मत को प्लान क्या दिया, हुजूर अलैहि सलाम ने उम्मत को काम क्या दिया, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को क्या टास्क अता फरमाया। आप गौर तो करें। आप देखिए क्या प्लान दे रहे हैं। हुजूर अलैहि सलाम खंदक खोद रहे हैं, देखिए प्लानिंग का अंदाज, कौम के अंदर प्लान के जज्बात भरने का तरीका। हुजूर खंदक खोद रहे हैं, सबको जितना दिया है उससे डबल खुद लिया है। पेट पर पत्थर है, 2 पत्थर,
खंदक हुजूर खोद रहे, तहबंद बंधा है, ऊपर कुछ नहीं है। अल्लाह के रसूल जब खंदक खोद रहे, लोग खोदते खोदते बारगाह रिसालत में आए और आने के बाद अर्ज किया, हुजूर एक चट्टान आ गई है। चट्टान कहते हैं बड़े पत्थर को, वो हमसे टूटती नहीं है। तो अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम खुद जाते हैं, जबकि 2 पत्थर पेट पे बंधे हुए हैं। और आपको पता होना चाहिए 2-4 दिन के फाके से पेट पे पत्थर नहीं बनते। फाका उस मंजिल पे पहुंचता है कि कमर अपनी जगह पे जब टिक नहीं पाती तो उस वक्त तो कमर को सहारा देने के लिए पत्थर बांधे जाते हैं। आज किसी पर ये नौबत नहीं, फकीरों पर भी नहीं, भिखमंगों पर भी ये नौबत नहीं। लेकिन मालिके जन्नत ने इस शान से जिंदगी गुजारी, कुल जहां मिल्क और जौ की रोटी गिज़ा, उस शिकम की कनात पे लाखों सलाम। हुजूर पत्थर जब कहा कि हुजूर टूटता नहीं, तो अल्लाह के रसूल खुद आए और आपने कुदाल लिया और कुदाल लेकर के एक चट्टान पे मारा, वो टुकड़े हो गई, चिंगारी निकली। आका ने इरशाद फरमाया, हमने शाम को फतेह कर लिया, मुल्क शाम फतेह हो गया। दूसरी मर्तबा चट्टान पे मारा, टुकड़े टुकड़े हो गया। आका ने फरमाया, हमने ईरान को फतेह कर लिया। 2 सुपर पावर के हवाले से अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, हमने शाम फतेह किया, ईरान फतेह कर लिया। 2 जुमले में सहाबा को प्लान दे दिया, चैन से बैठना नहीं है जब तक कि शाम और ईरान फतेह ना हो जाए। और आप देखो कितने दिन में फतेह हुआ। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने जब बशारत दी थी, उसके 10 साल के अंदर अंदर शाम भी फतेह हो गया, ईरान भी फतेह हो गया। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की शान ये थी। लेकिन चूंकि वो अल्लाह के पैगंबर थे, अल्लाह के रसूल थे, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, मोहम्मद क्या, सिर्फ रसूल है, सिर्फ वो अल्लाह के रसूल है। वो और मुफक्किरीन की तरह इस तरह बातें नहीं करते थे कि ये काम मैं कहता हूं ये करो, इस तरह करो ना। और चूंकि उन्होंने जिनकी क्या रहे हैं रोज समझ करके उस काम पे लग जाते थे। फिर आप देखें अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया कि मैं देख रहा हूं एक दौर ऐसा आने वाला है कि यमन से लेकर के मदीने तक कोई ज़कात लेकर के चलेगा और मुसलमान इतने मालदार होंगे कि कोई ज़कात लेने वाला नहीं होगा। फारूक आजम के दौर में लोगों ने ये जमाना देख लिया, हुजूर ने उनको काम दिया, वो उस पर लग गए। और फिर लोगों ने देख लिया, हुजूर ने हमें काम दिया, हम क्या करें, हमारी जिंदगी क्या है। नींद से उठे, अच्छा नाश्ता किया, कपड़े पहने, इत्र लगाया, अपने काम से निकल गए। काम किया नहीं किया, खाए पिए, शाम को दोस्तों के साथ घूमे आकर के सो गए। हमारे पास प्लान क्या है, मंसूबा क्या है? तालीम का कोई मंसूबा है? नहीं। तिजारत का कोई मंसूबा है? नहीं। बच्चों को पढ़ा करके कुछ आगे बढ़ाने का मंसूबा है? नहीं। हालांकि जितना टैलेंट अल्लाह ने मुसलमानों को अता फरमाया है, उतना टैलेंट दुनिया में किसी के पास नहीं है। लेकिन मुसलमान आगे बढ़ने को तैयार ही नहीं है, मुसलमान किसी फील्ड में आगे आने को तैयार नहीं है। ये जब बिल्ली मैदान से भाग जाए तो चूहे तो कूदेंगे ना, चूहों ने कूदना कब है, जब बिल्ली ने मैदान छोड़ देना है। ये हालात हर जगह के होते हैं। कुत्ते कब जंगलों में नाचते फिरते हैं, जब शेर जंगल छोड़ दे। हकदार जिस वक्त अपना मैदान छोड़ेगा तो बाद में रजील लोग आकर के उस पर कूद फान मचाएंगे। लेकिन मुसलमानों के पास कोई प्लान जरूरी, कोई मंसूबा जरूरी है। और अपने मंसूबे पर बगैर किसी से मुजाहिमत किए हुए, बगैर किसी से इख्तिलाफ किए हुए, बगैर किसी से टकराव किए हुए हम खामोश अपने मंसूबे की तरफ बढ़ते चले जाएं। जवाब देने की बजाय कुत्ता इंसान पे भौंकता है, इंसान कुत्ते पे नहीं भौंकता। अगर कुत्ता भौंके और फिर उसके मुकाबले में इंसान भी भौंके तो लोग कुत्ते को कुछ नहीं कहेंगे, इंसान को कहेंगे तेरी अकल तो ठिकाने है, उसने भौंकना नहीं होता। इंसान भौंकने के लिए पैदा ही नहीं हुआ है। भौंकने वालों के साथ हमें नहीं लगना है, हमें अपने प्लान की तरफ, अपने हदफ की तरफ, अपने काम की तरफ, अपने मंसूबे की तरफ बढ़ना है। और याद रखना ये काम उन जवानों के कंधों पर है जिनकी उम्र इस वक्त 16 साल से लेकर 40 साल के दरमियान है, ये उनके कंधों पर है। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि उन लोगों का हाल यह है कि वो जंगली रमी खेल रहे हैं, उनका हाल यह है कि वो मोबाइल पर 3 पत्ती गेम खेल रहे हैं। जिनके कांधों पर उम्मत की फिक्र का बोझ है, जिनके नाखूने तदबीर से उम्मत की वो जुल्फें जो बिखर चुकी है उसने संवरना है, उनका हाल ये है कि वो जिना के अड्डों पे जाने का प्लान कर रहे हैं, वो शराब के अड्डों को आबाद कर रहे हैं। उनका हाल ये कि उनसे गली की बच्चियां महफूज नहीं है। आप बताएं कौम का होगा क्या?